एक गांव में 5 साल में सिर्फ 25 लाख घर बनवाए थे। और जब से ये सेवक आया है ना, आपकी सेवा के लिए आया है ना मोदी, सेवक ने 5 साल में और उससे भी कम समय में 1,25,00,000 घर बना दिए। 1,25,00,000 यानी उनके 5 साल में जितने बने उससे 5 गुना। मतलब हमने जितना काम किया वो करना है तो उनको और 25 साल लग जाते। मतलब आपके बच्चों के बच्चे भी बड़े होने जाते, लेकिन आप झोपड़ी में ही जिंदगी गुजारते। इतना ही नहीं, ये हमारे ही काम करने का तरीका है कि पहले की सरकार में जहां एक घर बनने में करीब करीब 18 महीने लगते थे, अब जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, जिस प्रकार के साधन, जिस प्रकार की व्यवस्था हमने लागू किया है, 18 महीने से ज्यादा समय पहले लगता था, आज 12 महीने से भी कम समय में वो अपने घर में रहने चला जाता है। और भाइयों बहनों, हमारे देश में घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है पुरुष के नाम पर, जमीन है, खेती है पुरुष के नाम पर, दुकान है पुरुष के नाम पर, जो कुछ भी है पुरुष के नाम पर। और पुरुष का स्वर्गवास हो जाए तो उसके बेटे के नाम पर, बेचारी मां के नाम पर कुछ नहीं। हमने तय किया प्रधानमंत्री आवास योजना उस परिवार की जो मुखिया महिला है उसके नाम पर दिया जाएगा। मेरी माता है, बहनें ताकत से उसी के खाते में पैसा जमा होगा। ये जो मकान बन रहे हैं उसके पीछे ये भी कारण है कि पैसे इधर उधर नहीं जाते हैं, वो बहनें ध्यान देकर के मकान बना देती है। देश में जो भी बेघर है उनको घर मिलने में हमारा वादा है। काम तेज गति से चल रहा है। अभी भी बहुत लोग हैं जिनको मकान पहुंचाना है, जिनको घर मिला नहीं उनको मैं विश्वास दिलाता हूं। हमने करके दिखाया है, 5 गुना तेजी से काम 4.5 साल में करके दिखाया है। 2022 में मकान का काम पूरा करने के इरादे से दौड़ रहे हैं। जिसको नहीं मिला है उनको भी मकान मिलेगा, ये मैं विश्वास आज देना चाहता हूं। मेरे सामने ऐसे अनेक भाई बहन बैठे हैं जो गवाह है कि उनको कितनी आसानी से बिना किसी को खिलाए पिलाए अपना घर मिल गया। और मैंने पूछ लिया अभी, साथियों मैं खुद सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करता रहता हूं। ऐसे ही यहां झारखंड के अनेक ऐसे लाभार्थियों से मैंने बातचीत की है और जिसमें मुझे पता चला है कि किस प्रकार का बदलाव आया है। मुझे एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से झारखंड की बहनों से बात करने का मौका मिला था। खूंटी की बहन नीरू, अंजलि, गायत्री सहित अनेक ऐसी बहनों से उस दरमियान मेरी काफी बातचीत हुई थी। उसमें बहनों ने बताया कि कैसे उन्होंने अपना घर बनाया। झारखंड की सरकार ने जो रानी मिस्त्री बनाने की ट्रेनिंग दी है, उसके बाद पहले उन्होंने दूसरों के लिए शौचालय बनाया और बाद में अपने लिए घर बनाया। भाई और बहनों, ऐसे तमाम लाभार्थी बताते हैं कि कैसे 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में करीब 1.25 लाख रुपए पहुंच रहे हैं। टॉयलेट के लिए अलग से पैसे मिल रहे हैं। पहले सिर्फ 70,000 रुपए मिलते थे, उसमें से भी घर पर कितने लगते थे ये आप उनको पूछिए, जिन सौभाग्यशाली लोगों को पहले की सरकार के दौरान घर मंजूर हुए। साथियों, गरीब को जब घर मिल जाता है तो उसका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच जाता है। जब उसको गर्मी, सर्दी, बरसात की चिंता नहीं रहती तो वो कमाई पर ध्यान देता है और उसका जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है। इतना ही नहीं, ये जो घर बन रहे हैं वो परिवार की महिला सदस्य के नाम पर हम देखते गए। ऐसे में सिर्फ एक घर से ही गरीब के सशक्तिकरण का पूरा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास
हो रहा है। घर भी मिल रहा है, रोजगार भी, आत्मसम्मान भी और आत्मविश्वास भी, जो गरीबी को भारत से हटाने में बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है। जब घर की बात होती है तो एक और बड़ा अंतर पहले की तुलना में यह है कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने मध्यम वर्ग के घर की भी चिंता की है। मध्यम वर्ग को आर्थिक मदद के साथ ही ब्याज में भी राहत दी जा रही है। इस देश के हर नागरिक का अपने घर का सपना पूरा हो, इसी तरह पूरी ईमानदारी से हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर मध्यम वर्गीय परिवार 20 लाख रुपए का फ्लैट लेने जाता है, बैंक से उसको कर्ज लिया है, तो हमने उसमें मदद ऐसी की है कि 20 साल में जब पैसे जमा करेगा तो पहले की तुलना में उसका 6 लाख रुपया कम हो जाएगा, बच जाएगा। ये काम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हमने किया है। 20 लाख रुपया भरते भरते उसका 6 लाख रुपया बचाने का काम ब्याज कम करके हमने किया है। भाई और बहनों, झारखंड यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के सामान्य जन के संघर्ष का परिणाम है। ये राज्य आप सभी की आकांक्षाओं का प्रतीक है, जिसको अटल जी की सरकार ने सम्मान दिया था। इसके संतुलित और समग्र विकास के लिए केंद्र और झारखंड की सरकारें पूरी ईमानदारी से जुटी है। सबका साथ, सबका विकास हमारा मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। इसी सोच का परिणाम है यहां से जिस आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जय योजना, पीएम जय योजना की शुरुआत मोदी केयर के नाम से लोग जानते हैं, 3 महीने पहले की गई थी। वो आज लाखों गरीबों को जीवन दान दे रहे हैं। सिर्फ 100 दिन के भीतर ही करीब करीब 6.5-7 लाख से अधिक बहन भाइयों को देश भर के हजारों अस्पतालों में या तो इलाज मिल चुका है या फिर वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इसमें झारखंड के भी करीब 28,000 लाभार्थियों की मदद हुई है। साथियों, आज आयुष्मान योजना का इतना विस्तार हो चुका है कि हर रोज करीब करीब 10,000 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यानी ये योजना हर रोज 10,000 लोगों के जीवन को बचाने, उनकी परेशानी को कम करने का प्रयास कर रही है। भाई और बहनों, विकास की पंचधारा यानी बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, किसान को सिंचाई, बुजुर्गों को दवाई और जन जन की सुनवाई, इसको न्यू इंडिया के संस्कार बनाने में हम जुटे हैं। आप सभी झारखंड वासियों का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। न्यू इंडिया के लिए रहा है, न्यू झारखंड के लिए रहा है। विकास के प्रति अपने विश्वास को आप यूं ही बनाए रखेंगे। इसी भावना के साथ मैं फिर एक बार नीतीश कुमार को और रघुवर दास जी को, दोनों को बधाई देता हूं। हमारे सभी एमपीज को बधाई देता हूं और जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। इस परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इतने धैर्य के साथ आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं फिर एक बार सर झुका करके नमन करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, भारत माता की। शाबाश, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए पलामू के लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णु दयाल राम जी को मैं आमंत्रित करती हूं।